1978 में संभल में, तब संभल जिला नहीं था, मुरादाबाद का हिस्सा था, तब संभल में भीषण बर्बर और नृशंस दंगा हुआ। दंगा इतना बर्बर था, इतना बीभत्स था कि तमाम हिंदू परिवारों को जिंदा तेल डालकर, टायर डालकर, पुआल डालकर भस्मीभूत कर दिया गया, आग लगा के। हाहाकारी दृश्य था। बड़े स्तर पर पलायन हुआ उस दंगे के बाद। अपना घर द्वार व्यापार छोड़कर हिंदू भागा, और कहा जाता है कि 184 हिंदू मारे गए थे उस दंगे में। वो भारत के इतिहास का सबसे बीभत्स दंगों में से एक था, संभल का दंगा। लेकिन 78 के बाद 1993 में जब दिसंबर में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उस सरकार ने उन लोगों के विरोध, उन लोगों के ऊपर जो केस हुए थे, एफआईआर हुई थी दंगाइयों के ऊपर, उन केसों को विड्रॉ करने की कोशिश की, उसकी स्वीकृति दी। और ऐसे 9 केस, लगभग 9 केस जो दंगाइयों के विरुद्ध थे, वो वापस हो गए अदालतों से, उस समय की मुलायम सिंह सरकार की इच्छा के कारण, उनके फैसले के कारण। सोचिए, जिनके ऊपर आगजनी, बलवा, दंगा, हत्या, डकैती ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, वो सब छूट गए। जिन्होंने मारा वो मूंछें ऐंठते हुए बाहर आ गए, मुकदमे बेहाल हो गए। और जो बचे मुकदमे, उनमें स्थिति ये कर दी गई कि गवाह नहीं मिला किसी को। बहुत सारे मुकदमे ऐसे थे दंगे के जिसमें एफआईआर ऐसी थी जिनमें गवाह पुलिस वाले थे, गवाही पुलिस को देनी थी। लेकिन जब सरकार बदली उत्तर प्रदेश की और मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तो जो पुलिस वाले पहले गवाही दे भी रहे थे वो भी भाग गए, आगे नहीं बढ़े। पुलिस वालों को यह संदेश दे दिया गया कि नौकरी करनी है तो गवाही के चक्कर में मत पड़िए। और आप जानते हो कि सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल है सत्ता की इच्छा के विरुद्ध जाके कोई कदम उठा लेना। उस समय कौन लोग थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चेहरा थे? एक तो आजम खान, जो छोटे मुलायम सिंह समझ लीजिए आप, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही समझ लीजिए, या पश्चिम का मुख्यमंत्री मान लीजिए, वो जलवा था उनका, वो मंत्री थे। और शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी अभी मृत्यु हुई बर्क की, जिनके पौत्र अब सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, जो बिजली चोरी में का मामला जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और आजम खान तो आपको पता ही है, 100-150 मुकदमों को अपने ऊपर धारण करने के बाद जेल में जीवन बिता रहे हैं। ये वर्क और आजम खान का दबाव था समाजवादी पार्टी की सरकार पर, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर। और मुलायम सिंह को भी लग रहा था कि अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो मुसलमानों में संदेश गलत जाएगा, तो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर करनी है तो इससे बेहतर कोई और चांस नहीं हो सकता, तो इसी चांस पे दांव लगा लिया जाए, ताकि मुसलमानों को कहने में हो, मुसलमानों को समझाने के लिए हो कि भाई देखो, हमने तो तुम्हारे दंगे वाले मुकदमे भी वापस कर दिए, और क्या चाहिए। वहां से ये विभत्स स्थिति पैदा हुई। अब फाइल फिर खुल रही है, फिर से निकल रहे हैं कागज पत्थर। देखना होगा कि राज्य की योगी सरकार क्या रुख लेती है इस मामले पर, क्योंकि उस समय की राज्य सरकार ने मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। तो अगर अब राज्य सरकार उस फैसले को पलटती है तो फिर एक नई तस्वीर बनेगी। हालांकि समय बहुत बीत गया है, 78 का दंगा, 93 में मुकदमे वापस हुए। तो
इतने समय बाद अब क्या होगा। हालांकि पीड़ित पक्ष जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। तो संभल की इस आग फिर धधक उठी है, 78 की आग फिर धधक उठी है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर थी, लेकिन किसी भी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मंदिर बनाम मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संभल का संग्राम मुलायम सिंह सरकार तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में 1978 के जिन दंगों का जिक्र किया था, उन दंगों के 16 में से 8 केस वापस लेने का मामला फिर से चर्चा में है। और इसकी वजह बना है 1993 की मुलायम सरकार में विशेष सचिव न्याय आरडी शुक्ला की तरफ से ये पत्र मुरादाबाद डीएम को लिखा गया, एक लेटर जो खूब वायरल हो रहा है। ये दंगा जो है असल में ये मंजर सफी के नेता थे, वो जुलूस कोई निकाल रहे थे किसी विरोध में और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद ही जो भगदड़ बच गई और दंगा शुरू हो गया। मतलब उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें केस नहीं वापिस करना चाहिए था, केस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, केस वापिस नहीं करना चाहिए। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इस पत्र की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में नई चिंगारी छेड़ दी है। दंगा पीड़ितों ने जहां सरकार से दोबारा जांच की मांग की है, वहीं रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसमें आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क पर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किए। वहीं दूसरी ओर 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच कर रहा न्यायिक आयोग भी मंगलवार को संभल पहुंचा। पीड़ित और पुलिस प्रशासन से फिर बयान दर्ज किए गए। वहीं इसी दंगल में इरफान नाम के शख्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने भी सियासी माहौल गरमा दिया है। बीजेपी जहां 1978 को लेकर सपा को घेर रही है, वहीं अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामले में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जन आक्रोश भड़क उठा। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। 1978 में जब संभल में भीषण दंगे हुए थे, उस समय केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार थी, उसमें जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ थी, वो उसमें शामिल थी और केंद्र और प्रदेश में 78 में दोनों जगह भाजपा की सहयोगी पार्टी की सरकारें थी। और जो मुकदमे की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर थी, लेकिन किसी भी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं।
भाजपा के नेताओं से ये सवाल है कि वो बताएं कि 1978 में जब संभल में दंगे हुए थे तो उस समय केंद्र और प्रदेश में किसकी सरकारें थी। बहरहाल संभल के दंगल में आए दिन कोई न कोई नया एंगल सामने आ रहा है। अब जहां 24 नवंबर 2024 की हिंसा और बवाल का सवाल है, तो वहीं 1978 के जरिए मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक बीजेपी हमलावर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुलायम सरकार ने वापस लिए थे आरोपियों से केस? सवाल ये भी है कि क्या अब नए सिरे से होगी 1978 के मामलों की जांच? समाजवादी पार्टी और उसके नेता रविदास मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि बड़ा सवाल ये है कि 78 में जब दंगा हुआ संभल में तो यूपी में और केंद्र में किसकी सरकार थी? उसमें जनसंघ भी शामिल था। हाँ जी, शामिल था, लेकिन उसमें लोकदल भी शामिल था जिसमें मुलायम सिंह थे। ये नहीं बोल रहे रविदास बाबू, आधी बात बोल रहे। दिल्ली और लखनऊ में जो सरकार थी उसमें मुलायम सिंह यादव शामिल थे, उनकी उपस्थिति थी। लखनऊ की सरकार में तो वो मंत्री थे। ये नहीं बता रहे, ये कह रहे जनसंघ था। जो बाद में समाजवादी पार्टी बनी वो पार्टी उसमें शामिल थी, चरण सिंह की। खैर, मेहमानों साहब का परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे जी हैं, आनंद दुबे जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी नाजिम साहब का बहुत स्वागत। मैं बात शुरू करूंगा जोशी जी आपसे। जो राज्य सरकार बनाम दंगाई मुकदमे थे, वो ऐसे 8 मुकदमे वापस ले लिए गए जिनमें दफाएं लगी थी, आग लगा के मार देना, डकैती, राज्य के विरुद्ध विद्रोह, बलवा, दंगा। क्यों? राजनीतिक मामले वापस हो, बात समझ में आती है। सरकारी काम में बाधा जैसी धाराओं के मुकदमे बाद में वापस हो, समझ में आता है कि भाई दूसरी पार्टी की सरकार रही, उसने मुकदमे लिखवा दिए। लेकिन दंगे के मुकदमे वापस हो जाएं तो मामला थोड़ा चिंताजनक हो जाता है, नहीं? और आपकी पार्टी पूछ रही है कि रविदास बाबू पूछ रहे हैं कि उस वक्त सरकार में तो जनसंघ थी। अब वो ये नहीं बता रहे कि उस सरकार में मुलायम सिंह भी थे, नहीं जोशी जी? देखिए, हमें लगता है जी, हमसे उम्र के हिसाब से और अनुभव के आधार पर रविदास मल्होत्रा बहुत सीनियर है। ना तो हम उनकी उम्र की बराबरी कर सकते, ना उनके अनुभव के बराबरी कर सकते। और उन्होंने जो कहा है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने नेतृत्व में जब सरकार हुई तो इस तरह का कोई मुकदमे वापस नहीं दिया, तो मेरे को लगता है कि पार्टी के सीनियर नेता के होने के कारण वही पार्टी का बयान होना चाहिए। चूंकि आपने डिबेट आज इस विषय पर रखी है, तो मैं प्रवक्ता होने के कारण इतना कह सकता हूँ। आज 8 साल के बाद योगी सरकार ने संकल्प लिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे सरकार इनकी है, जांच कराए। क्योंकि इस समय तो 25 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनको चुना हुआ है। हम समाजवादियों का क्या कर्तव्य बनता है? हम समाजवादियों का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी सरकार बने, वो जो कस्टोडियल डेथ हुई है जिसका आपके चैनल के द्वारा अभी दिखाया गया, हम उसकी भी जांच कराएं। और जब पूरे देश में हम लोगों की सरकार हो, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो दंगे हुए हैं, चाहे गोधरा के हुए हों, चाहे कहीं के, पूरे देश में जहाँ भी हो, इनकी जब सरकार हो उसकी भी जांच करानी चाहिए। ये समाजवादियों का दायित्व है। और ये तो अभी मैंने बता दिया कि कानून का विषय है। आज अभी शुरुआत हुई है और देश और प्रदेश, अमिताभ जी, आपके कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, देश और प्रदेश बहुत अच्छे से समझता है कि ऐसे विषय उठाकर भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है। केवल अपनी नाकामयाबी सिद्ध करना चाहती है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। इस देश ठीक है जोशी जी, ठीक, आते दोबारा जी, ठीक है जी। जोशी जी ने गोधरा का जिक्र किया, गुजरात के दंगों का,
गुजरात के दंगों की 3 स्तरों पर जांच हुई और आखिरी जो जांच हुई वो सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में हुई, सीधी। ऐसा नहीं कि गुड्डू और पप्पू ने बैठ के जांच रिपोर्ट लिख दी हो। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई जोशी जी। अब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में जांच हुई, कमीशन से भी हुई, नानावटी कमीशन बना था। इसलिए मुझे लगता है, और रविदास जी की बात का उन्होंने आधा अंश लिया। रविदास जी की बात की विश्वसनीयता इसलिए कमजोर हो जाती है जोशी जी, क्योंकि वो इस बात को जानबूझकर उस पर पर्दा डाल रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा सवाल ये है कि 78 में यूपी में और दिल्ली में किसकी सरकार थी, उसमें जनसंघ शामिल थी, और ये नहीं बता रहे कि उसमें मुलायम सिंह जी भी शामिल थे। भाई लोकदल ही मुलायम सिंह जी की पहली पाठशाला थी ना, तो लोकदल तो शामिल था, और जनसंघ से बड़ी भूमिका में लोकदल था। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में जोशी जी लोकदल का ही बना था, राम नरेश यादव, जनसंघ का चीफ मिनिस्टर नहीं था। खैर ठीक है। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध में जो मुकदमे लिखा दिए जाते हैं वो वापस होते हैं, एक सामान्य चलन है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि इतने बीभत्स नरसंहार के दोषियों के, आरोपियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की का फैसला कर ले कोई निर्वाचित सरकार। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन आप देखिए अभी भी उनके प्रवक्ता ये नहीं कह रहे हैं कि 1978 के उन दंगों की जांच अब तो कम से कम हो जानी चाहिए। उनकी 1993 में उन दंगों की फाइलें बंद करना, कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाना, उसके बाद अभी अखिलेश यादव जी की सरकार में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी जब ये आतंकवादियों के खिलाफ ये पैरवी कर रहे थे कि वो मुकदमा वापस ले लिया जाए, तो आतंकवादियों के लिए हाईकोर्ट ने ये तक कहा था कि आप कहे तो इन्हें पद्मश्री भी दे दे। बहुत से ये दंगों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन्होंने 1984 के सिख नरसंहार का जिक्र नहीं करा। क्या वो दंगे नहीं थे? उनकी जांच होनी चाहिए। तो अब दंगे भी राजनीतिक पार्टियों की तरह सेलेक्टिव हो गए हैं। जिस दंगे से उन्हें फायदा है उसकी जांच होनी चाहिए, जिस दंगे से उन्हें फायदा नहीं है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एक आदमी की कस्टोडियल डेथ होती है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में हूँ, लेकिन 184 हिंदुओं का नरसंहार होता है उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। ये लोग आज भी उसका जिक्र नहीं करना चाहते। जब इन्हें ये नहीं मालूम, ये कह रहे हैं इन्होंने फाइल वापस नहीं ली है, तो इन्हें आगे बढ़ के जांच मांगनी चाहिए कि इन पे ये आरोप गलत लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ये साबित करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए थे। बात सत्य है तो सामने आ जाएगी, लेकिन जब सत्य सामने आएगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। आज भी आप देखिए आजम खान जी जेल में है, लेकिन हर स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम आता है, सजा याफ्ता है इस समय, वो आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम आना बंद नहीं हुआ। ठीक है मनीष बाबू। हाजी नाजिम साहब, इतने बीभत्स दंगों के गुनहगारों के खिलाफ मुकदमा क्यों वापस हो? क्या राजनीतिक तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई ठीक है, मुसलमानों को लगे कि ठीक है हम आपके साथ इस सीमा तक भी हैं कि दंगा भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने देखो 8 जो बवाली थे उनके मुकदमे वापस ले लिए, ऐसी मैसेजिंग देने की कोशिश की गई क्या? हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आ रहे भैया। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए आप दंगों की बात ये करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि जो पुलिस के कस्टडी के अंदर इरफान की मौत हुई है, जिस तरीके से अरबों पुलिस की तरफ से बयान आता हार्ट अटैक, अक्सर क्या बात है कि जेल के अंदर ही या पुलिस के जो साथ में होते हैं उन्हीं की मौत क्यों हो जाती है, चाहे उसमें अतीक हो या और भी बहुत सारे हैं जिनकी मौत अक्सर पुलिस की कस्टडी में हो जाती है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरी बात, जांच की बात आप करते हैं अमिताभ जी,
मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए मुरादाबाद के अंदर जिस तरीके से नरसंहार हुआ था, जांच होनी चाहिए मेरठ के अंदर जिस तरीके से बवाल हुआ था, नरसंहार हुआ था, जांच होनी चाहिए 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद पूरे देश के अंदर वो जांच होनी चाहिए। अभी हम मेरे अपने काबिल दोस्त भुवन भास्कर जोशी जी ने एक बात कही थी कि गोधरा कांड की जांच होनी चाहिए, तो आपने तुरंत काउंटर जवाब दे दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि दोबारा से अगर एक बार फिर गुजरात दंगों की जांच हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, यह जांच के नाम पे क्या है होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के जो आरोपी थे आज तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन द रिपोर्ट है जो बताती है कि हाँ देखिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के जिन जिन के नाम थे वो खुलेआम घूम रहे। लेकिन अक्सर क्या होता है अमिताभ जी, सिर्फ निशाने पर मुस्लिम ही रहता है। वो कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हम लोगों को अक्सर मालूम है कि हम निशाने पे। अमिताभ जी निशाने पे तो भारत का मुसलमान है, और खास तौर पे जब भाजपा अगर ये कहे कि हाँ जी देखिए जांच हो रही है, जांच में पत्थरबाज है, ये पत्थरबाज को मैं तो कहता हूँ बहराइच दंगे की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि भाजपा के अपने ही विधायक ने अपने ही बंदों के नाम के एफआईआर दर्ज कराई थी। जी। जांच होनी चाहिए, ठीक पूरे है देश नाजिम को साहब। पता चलनी जी, चाहिए कि बिल्कुल। जांच हो जी, रही है। बिल्कुल। दो तीन चीज़ें हाजी नाजिम साहब नौजवान हैं और योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनको याद स्मरण में रखेंगे आगे, तो आगे की बहसों में अच्छा रहेगा। फिर मैं आनंद दुबे के पास जाऊँ। अयोध्या की जांच कांग्रेस सरकार के समय में हुई, ठीक, इसलिए उस पर तो आपको शक नहीं करना चाहिए, उससे तो आपका हेला मेला है कांग्रेस से। तो लिब्रान कमीशन बना था ना, मैं भी गवाही दे के आया था, उसमें मेरी भी पेशी हुई थी भाई। जांच हो गई, पढ़ो रिपोर्ट, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ रहे? और संभल दंगे की बात इसलिए, मुकदमे वापसी की बात इसलिए न हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश में महंगाई पर चर्चा। अरे महंगाई पर भी चर्चा हो और दंगे में दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए भाई। महंगाई के नाम पर इनको छोड़ दें क्या? ना ना ना, इनको भी पकड़ के रखेंगे। हम महंगाई पर भी चर्चा करेंगे और दंगाइयों पर भी चर्चा, उनको भी बेनकाब करेंगे। ये अच्छा एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल देश में। कोई मसला उठाओ, हम बोले आपको पता ही नहीं कितने बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार को रोजगार मिले, एक मिशन वो भी चले, लेकिन दंगा करने वाले भी छूट नहीं जाए, ना बर्क के कहने से ना आजम खान के कहने से। ये बड़ी बात है नाजिम भाई, इस बात को ध्यान रखना होगा। आनंद दुबे जी, मसला वो है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस वक्त जो सरकार थी लखनऊ में और दिल्ली में, उसमें जनसंघ शामिल था, आपने सुना उनको, रविदास मल्होत्रा को। और दूसरी बात, सपा ने जो किया, मुलायम सिंह की सरकार ने वो किया। क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय की कैबिनेट के फैसले को पलटने की इच्छा रखती है कि जो केस वापस हुए सरकार उससे सहमत नहीं है तो उसको अदालत में जाके एक नई प्रार्थना पत्र देना होगा? क्या ऐसा होगा? क्योंकि संभल के जो पीड़ित हैं वो आज उनके जो वंशज हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पिता मारे गए, हमारी मां मारी गई, हमारे भाई जिंदा जला दिए गए, स्त्री पुरुष बच्चे, हमको न्याय मिलना चाहिए। आनंद जी। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, कहते हैं ना कि जिन्हें आतंकियों से हो प्यार तो वो दंगाइयों से कैसे करें इनकार। ये वो पार्टी है जिसने 2013 में फैजाबाद ब्लास्ट के आरोपी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे और लू लगने से उसकी मौत हो गई, तो ऊपर से नीचे तक 42 पुलिस वालों पर अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इतनी मोहब्बत है। कोर्ट में तो पहुंचे ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि ये भटके हुए नौजवान हैं, लड़के हैं, इनसे गलती हो गई है, इनको माफ कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ये सबको पता है कि आपका बस चले तो आप इनको पद्म पुरस्कार दे दें। आतंकियों के घर आजमगढ़ जा जाकर फोटो खिंचवाना, तो ये एक फैशन भी है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ये
बताना चाहती है, बल्कि मुसलमानों को अपमानित भी करती है। आतंकवादियों के साथ खड़े होकर ये बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान करते हैं। खैर, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इतनी प्रभावी है कि ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोपी था मौलाना, उसको स्टेट प्लेन से बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, खूब स्वागत किया गया, चाय कॉफी पिलाई गई, ये भी देखा है सबने। अब जो 1978 में हुआ, सैकड़ों बेरुगुनाह हिंदू मारे गए उन दंगों में, और उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। कहा गया कई में कि गवाह ही नहीं मिल रहे हैं। वो है ना कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, और ढूंढे से मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो ये वही वाला हाल था। ऐसे 8 मुकदमे वापस हुए, 16 मुकदमों में से 8 वापस कर लिए गए, और अभी भी उनमें 4 आरोपी जीवित हैं, 2 गवाह जीवित हैं उस वक्त के। जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे परिवार के लोग मारे गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि कौन सरकार में था। अरे आप भी थे, मुलायम सिंह जी थे, आपने बताया ही। फिर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। भाई आपने जितनों का नाम लिया है, चाहे वो गुजरात की बात की, चाहे अयोध्या की बात की। अरे अयोध्या में और आप क्या चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव ने खून से लाल करा दिया अयोध्या की सड़कों को। कचहरी तक भी मामला नहीं गया, बिना पूछे, बिना नाम लिए, जो दिख गया अगर हिंदू है तो उसको गोली मरवा दी। इस तरह से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। तो ये तो मुलायम सिंह जी ने किया, खुश करने के लिए मुसलमानों को, कि दौड़ा दौड़ा के हिंदुओं को गोली मारो, और अयोध्या में मारा। आप कह रहे हैं कि उसकी भी जांच हुई, अयोध्या में जो हिंसा हुई उसकी भी जांच हुई। ये अयोध्या की बात करते हैं। ट्रेन जलाकर निर्दोष हिंदुओं को मार दिया गया, कार सेवकों को, उसकी कोई बात नहीं होती है। उसी तरह संभल में 204 हिंदू मारे गए, उसकी कोई बात नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जब भी खुलेआम दंगा करने की छूट एक विशेष समुदाय को दी गई। ठीक है, ठीक। नाजिम भाई अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। आनंद अभी रुकना होगा भाई। जोशी जी एक और चीज बता दूं जी, जब भी उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ हो जाती है तो ये उनके पक्ष में खड़े होने का काम करते हैं, जाति का नाम लेके। इसी तरह कहते थे विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, क्या इसकी जांच करा लो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एनकाउंटर बिल्कुल सही है। आज भी ये उस पे सवाल उठाते हैं। तो इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इनको किसी आयोग पे भरोसा नहीं है, इनको देश के संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं है। तो किससे कराना चाहते हैं? ISI से जांच कराएंगे जी? ठीक है। अब आनंद दुबे जी अभी रुकना होगा। जोशी जी, एक प्रश्न तो उठता है कि भाई जिन मसलों की जांचें हुई, भारत में जो जांच की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो जांच हुई, उनकी जो जांच रिपोर्टें आई, आप उनसे भी कहां सहमत होते हो? आप नहीं होते हो। विकास आनंद ठीक है, विकास दुबे की ये एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, उसकी रिपोर्ट आई, आप कहां मानते हो उसको? आपकी तो अलग ही लाइन रहती है। नानावटी कमीशन, SIT, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गोधरा की जांच, गुजरात दंगों की, आप उनको भी नहीं माने? कहां माने? तब तो पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ही बचती है। जोशी जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का आतंकवादियों पर भाषण सुन रहा था। पूरा देश जानता है रेड कारपेट पे आतंकवादियों को छोड़ने के परिपाटी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ना कंधार छोड़ के। पहला विषय, आतंकवादियों से संबंधों की बात आप करते हैं। अभी चुनाव हुए थे कश्मीर में, आतंकवादी का नाम आपकी लिस्ट में था। पूरे देश और प्रदेश में देखने का काम है। और बात करते हैं आप महबूब, अमिताभ जी 2 मिनट रुके। जी हाँ।
अभी आप बात कर रहे थे कि आतंकवादियों से संबंध की बात आप कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती से आप कहते थे कि आपके आतंकवादियों से संबंध हैं और किस प्रकार सत्ता के नशे के लिए आपने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। ये आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। मुजफ्फरनगर की बात आप कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में आपके एमएलए थे सैनी, उनको समाजवादी पार्टी ने उनको उस दंगे का आरोपी कोर्ट ने तय करा और जनता की अदालत में जाकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करा। आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और निश्चित तौर पे समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के बाद अमिताभ जी, मेरा अनुभव कहता है कोई भी सत्ता इस देश में परमानेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में रह ले तो रह ले, लेकिन 30 साल का मेरा अनुभव कहता है जो आया है वो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कुछ। बिल्कुल ठीक बात, परिवर्तन स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही जोशी जी आपने। जब आप ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। आज जो कस्टोरियल डेथ हो रही है, जब समाजवादियों की सरकार बनेगी, बिल्कुल वो अधिकारी पहली लिस्ट में नपेंगे। ये मैं एक जिम्मेदारी की बात से आपसे कह सकता हूं। ठीक है जोशी जी, ठीक है। एक बड़ा इतिहास में बड़ा विसंगति है। अब आज ईश्वर ने, मुझे लग रहा है, ये जिम्मेदारी भी मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी, इसको भी मैं दुरुस्त करूं। ठीक है, ठाकुर की लीला। आतंकवादियों को छोड़ने की बात आई थी। जोशी जी विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा सबसे पहले नजीर भाजपा ने डाली। नहीं, ऐसा नहीं। बीपी सिंह की सरकार में, जिसमें मुलायम सिंह, बीपी सिंह एक ही राजनीतिक व्यवस्था के हिस्से थे। बीपी सिंह प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में। जोशी जी को स्मरण होगा, नहीं तो मुझे तो है ही। ठीक, उस कंपोजिशन की सरकार में महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन रुबैया सईद के अपहरण के बदले में आतंकी छोड़े गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो पहला कांड था। हम लोग भूल जाते हैं, चलो खैर कोई नहीं, ठंड है, भूल सकते हैं, लेकिन स्मरण में रहे चीजें, क्योंकि इतिहास तो बड़ा निष्ठुर है इतिहास। और एक बात जो आनंद कह रहे थे कि वो एक आतंकी लू लगने से मर गया था, वो उसमें से एक चीज छोड़ गया आनंद। लू लगने से मर गया, वो तो चलो ठीक है, लू तो किसी को भी लग सकती है, आतंकी है न गैर आतंकी है, उसमें क्या करता। मेरी स्मरण शक्ति कहती है कि उसके लिए एक मुआवजा भी अनाउंस किया गया था और राज्य के एक मंत्री वो चेक लेके उसके घर गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये पहली बार था। और एक बात जो है कि सैनी आपत्तिजनक भाषण के दोषी ठहराए गए थे। जोशी जी, क्या दंगा करने के दोषी नहीं ठहराए गए थे सैनी। कोर्ट ने माना इनका भाषण आपत्तिजनक है ना, ये बंदूक लेके दंगा कर रहे, ऐसा नहीं माना था। इसलिए मुझे लगा ये तथ्य ठीक रहे तो ठीक है। हाजी नाजिम साहब, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जिन बड़ी घटनाओं की जांचें हुई, कांग्रेस के रिजीम में जांचें हुई, भाई कांग्रेस की सरकार ने तो मोदी के साथ कोई रियायत नहीं की होगी, स्वाभाविक है। उनके रिजीम में जांच हुई गुजरात की दंगे की, उन्हीं के रिजीम में जांच हुई अयोध्या की। आपको उन पे भी भरोसा नहीं, कांग्रेसियों पर भी? फिर क्या ट्रंप से कराएंगे जांच? जी हाँ अमिताभ जी, देखिए जब जांच होती है तो जांच में देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस ने जांच करे, देखिए हम तो कहते हैं कि अब दोबारा से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। अरे भाई आप एक मिनट, ना ना ना, आप गलतफहमी फैला रहे। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही गुजरात की जांच हुई भाई। सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मेरा आगे की बात तो सुन लीजिए। अभी पीछे की गलत है तो आगे कैसे सुन लूं? हाजी नाजिम से कहिए थोड़ा पढ़ लिख के बैठा करें। अरे आनंद दुबे जी सुन लिए, आनंद दुबे जी अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम पढ़ा लिखा पढ़ लिख के बैठता है, और हाजी नाजिम का इतिहास है वो आप लोग पढ़ते हैं। और सुन लीजिए जो अभी आपने जो एक बात कही थी हमें, अरे सुन लीजिए हम लोगों का इतिहास है, अरे हम लोगों का इतिहास है आनंद जी, हम लोगों का इतिहास है, जिससे इतिहास को लेकर आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं, उस इतिहास को बुलाया नहीं जा सकता। हाजी नाजिम कौन सा इतिहास है? एक मिनट, कौन सा इतिहास है? एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट रुकिए, कौन सा इतिहास है हाजी नाजिम?
कौन सा इतिहास है? हाँ अमिताभ जी देखिए, हाँ इतिहास है। अरे आनंद जी सुन तो लीजिए, जब हमने सुन लीजिए, जब हमने मुल्क में हुकूमत करी थी बिना भेदभाव के सबके साथ इंसाफ किया था भाई, अरे बिना भेदभाव सबके साथ इंसाफ किया था, पूरे भारत की मिसाल पूरी दुनिया देखती थी और ये कहते थे कि हाँ देख लीजिए। सुन लीजिए भाई, हम लोगों का इतिहास से ही आज आप लोग है ना, आज आप लोग बात करते भाई। आप सुन लीजिए, आप साध्वी जी की बात नहीं करेंगे भाई, जो मालेगांव ब्लास्ट की, अरे मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी थी उसके बारे में तो आपने बात नहीं करी भाई। अरे आनंद दुबे जी, आप नहीं जानते कि हाँ देखिए हम लोगों का इतिहास क्या भाई, हम लोगों का इतिहास है तभी आप सेफ रहे, हम लोगों का इतिहास है तभी भारत के अंदर ये मान के चलिए हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना ने कब्जा कर रखे थे वो हमारे अपने हुकूमत में हिंदू भाइयों को दिए गए थे। अरे इतिहास सुन लीजिए भाई, और ये हम लोगों का इतिहास है जो आज आप, अरे आनंद जी जो आज आप हाजी नाजिम को पहचान रहे, ये हम लोगों के इतिहास है। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आखिर आप लोगों को मोहब्बत बहुत है मुस्लिम समाज से भाई, जहाँ मुस्लिम नाम आ जाता है आप लोगों को बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, और आप उन लोगों को जो बेइंतहा मोहब्बत तो हमें बहुत है, उनके लिए मोहब्बत तो हमें बहुत है। 4-5 दिन पहले आप हमारे ही तो थे, अब आज आप अपने गोरी से, गजनवी से, तैमूरलंग से, बाबर से, हुमायूं से जोड़ गए। सुन लीजिए आनंद दुबे जी, हाजी कोई कारण रहा होगा, किसी कारण बस आप बदल गए। मेरे जो अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे मोहन भागवत जी का बयान तो सुन लीजिए, उन्होंने कहा आपका मेरा डीएनए एक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम और आप बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उन्हीं के वंशज है भाई, तो जाहिर सी बात है कि हाजी नाजिम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। श्री राम की औलाद है। अरे सुन लीजिए, मैं तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम की, सुन लीजिए, आप प्रभु श्री राम के वंशज हैं, आपको पता होना चाहिए। आनंद दुबे जी, भ्रम में ना रहिए, इस दुनिया के पहले वाहिद, ये बाबर के नहीं है, बाबर के नहीं है जी, हाजी नाजिम को पता है इस दुनिया के पहले वाहिद। मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, हाजी नाजिम को भी, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। हाजी नाजिम आप विषय को भटका रहे, लेकिन अव्वल तो ये बात सच है कि बाबर के साथ घोड़ा लेके कुछ लोग आए थे, ठीक, और हिंदुस्तान में जो इस्लाम की आबादी है वो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले है, 700 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था कोई। कहां का झंडा लिए घूम रहे हो, गजब बात करते हो, कोई भी थ्योरी अपने मन से गढ़ लेते हो व्हाट्सएप टाइप की। आपका बाबर से क्या लेना, अरे अभी बीच में आवाज नहीं आएगी आपकी, आपका बाबर से क्या लेना देना भाई। आप अगर बाबर क्या रहे भी होगे आपके पुरखे, तो वहां उसकी कोर्निश करने के लिए, उसका घरेलू कामकाज करने के लिए रखे गए होंगे ना, आप तो बाबर थे नहीं। और बाबर हिंदुस्तान से जुड़ नहीं सकता कभी। आप इस देश के मालिक की टोन क्यों रखते हैं भाई, करे हमारा इतिहास है, ये वही बात है जो ओवैसी का छोटा वाला करता है, ये वही टोन है। भारत में जितने मुसलमान हैं उसमें शफीकुर रहमान जैसे लोग छोड़ दीजिए 10, 20, 50, 100 जिनको ये बीमारी रही, जो कहते थे हम तो बाबर के हैं, हम भारत के नहीं हैं। अन्यथा 99.9% मुसलमान, उसकी चौथी 5वीं 6ठी पिछले में जाओ पीढ़ी हिंदू थी। जोशी जी ये बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए और हमको भी। अभी मैं एक समारोह में था सूरत में 2 दिन पहले, वहां एक मुस्लिम ने अपने भाषण में अपने 7 पीढ़ी गिनाई नाम, तो उसमें जो 6ठी पीढ़ी थी वहां से हिंदू शुरू हो गया। यही सच है मित्र, और ये टोन मत रखिए कि हम हैं इसीलिए आप लोगों, ऐसा नहीं भाई। अगर हम आपकी आइडेंटिटी बाबर के साथ भी जोड़ लें तो लूटपाट करने वाला आदमी मालिक थोड़ी ना हो जाएगा, डकैती डालने वाला मालिक हो जाएगा क्या? नहीं ना। आप जितने डकैतों ने डकैती डाली वो मालिक कभी नहीं हुए, वो डकैत ही रहे मित्र। हमारे लिए मीर बाकी हो, बिन कासिम हो, खिलजी हो, बाबर हो, सब डकैत हैं, सब लुटेरे हैं, बस उनका इतना ही इतिहास है मित्र, है ना। इससे आप जुड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक, हम में मंजूर नहीं।
इसलिए इस विषय पर बार बार मत कुरेदा करिए, वो चीज भारत के मन को खराब लगती है नाजिम साहब, है ना। मैंने आपको तथ्य के साथ बता दिया 700 साल पहले मुसलमान नाम का कोई व्यक्ति, कोई मान मुसलमान का एम भी कश्मीर में नहीं था, घाटी में। आप जान गए ना, कहां का झंडा लिए घूम रहे हो आप? ये झंडा, इसे झंडा बरदारी मत करो महाराज, छोड़ दीजिए। खैर मनीष अग्रवाल जी, हम संभल पर लौटते हैं। क्या 78 के दंगों की जांच दोबारा नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदुओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या ये न्याय सिर्फ एक मुसलमान नाम के व्यक्ति के लिए ही है? हिंदुओं को जरूर न्याय मिलना चाहिए। 1978 के दंगों की जांच जरूर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं कि ये भी जांच होनी चाहिए कि किसने 1993 में उसे बंद करा था, किन कारणों के तहत वो बंद करा गया था, किन गवाहों को ये कहा गया था कि तुम गवाही मत दो। जरूर इन तत्वों को उजागर करके लोगों के सामने लाना चाहिए और जो भी पीड़ित है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, किसी संप्रदाय से हो। लेकिन जो भी शासक होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर इतिहास में उसे कुछ गलत होता दिख रहा है तो उसको, उस चीज को लोगों को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। और मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच करके लोगों के सामने सत्य सामने लाएंगे कि इतना बड़ा नरसंहार कैसे कागजों की फाइलों में ही दब के रह गया, कैसे लोगों को ये भी पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें मारा। जैसे मैं भी आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि वो कह रहे थे कोई रैली जा रही थी, कोई यात्रा जा रही थी। ये किस तरीके का समाज भारत में चला आ रहा है कि कोई कहीं से गुजरेगा और उसके बाद नरसंहार सिर्फ हिंदुओं का होगा, चाहे 78 में मारे जाएंगे, चाहे कार सेवक के रूप में मारे जाएंगे, चाहे गोधरा में मारे जाएंगे। क्या हिंदू जाति सिर्फ नरसंहार के लिए ही है? और जब सरकारें चुन के आती है तो क्या वो उसको न्याय नहीं दिलाएंगे? और जो मेरठ के अंदर हुआ था भाई, उसके बारे में भी बात कर दीजिए मनीष जी। इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू पीड़ित हो या मुस्लिम पीड़ित हो। आपने मेरठ की डिमांड उठाई, मिलना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूं भारत के मुसलमान जो पीड़ित है उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए भाई। ना मेरठ के दंगों की बात लेके क्या आपको कोई रोक रहा है? आप लोग रात में कोर्ट खुलवा देते हैं आतंकवादियों को माफी दिलवाने के लिए, आप लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं आतंकवादियों को खुलवाने के लिए। भाई अभी रुकना होगा, नाजिम भाई अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी, 78 के दंगों की जांच, जो भी साक्ष्य बचे हों, जो भी लोग बचे हों, वो होनी चाहिए कि नहीं? एक और दूसरा, केस वापस किन परिस्थितियों में लिए गए, ये सच जनता के सामने रखा जाना चाहिए कि नहीं, ताकि जनता ये समझ पाए कि हमने जिनको वोट दे के हुकूमत के लिए भेजा था वो कैसा कैसा काम करते हैं। जोशी जी। देखिए अमिताभ जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, 2012 में और 17 में आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना था। सरकार चलाना न चला, जैसे चलाना है उनको चलाने का काम है, जांच करना उनका काम है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज को उठाएं, और हमने बहुत जिम्मेदारी से करा। वो अधिकारी हम लोग नापने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, उनके अधिकारियों से हिसाब लेने का काम समाजवादी पार्टी जब हमारी सरकार बनेगी हम लोग करेंगे कि किसके दबाव में हुआ और किन अधिकारियों के बदौलत हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जांच कराना ना कराना, जो मैंने पहले कहा था, वो अब इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो इसका, क्योंकि अब मैंडेट है इनके पास 27 तक का, ये इनका अधिकार क्षेत्र है और हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसको माननीय अखिलेश यादव जी भली बातें निर्वहन कर रहे हैं। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीनियर नेता मल्होत्रा साहब के बयान को भी सुन पा रहा था। उन्होंने भी कहा कि जो कस्टोडियल डेथ है अभी जो हुई है संभल में, उनका सभी अधिकारियों को नापने का काम समाजवादी सरकार जी। नपना एक रहे तो बेहतर है। कस्टोडियल डेथ एक काम कर लें, 1947 से अब तक की गिनती करा लें जोशी जी। नहीं, किस किस चौकी थाने जेल में कब कौन कहाँ मरा और सबकी इकट्ठी जांच हो जाए। नहीं, काहे को संभल में एक की 184 मारे गए, उस पर चिंता नहीं है। बोले वो योगी जाने, करना करे, हमसे क्या लेना देना। 184 जला दिए गए जिंदा, बोले हमसे कोई लेना नहीं, योगी जाने। बोले एक जो हार्ट अटैक से मर गया, बोले इसके लिए हम क्रांति कर देंगे।
एक एक अधिकारी की खाल खींच लेंगे, सरकार में आएंगे। और 184 मर गए, अरे बोले जान दो यार, वो योगी जाने, वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं थे, वो भारत माता की संतान नहीं थे। आप खुद ऐसा विभाजन खड़ा कर रहे हो कि हम केवल फैजान के साथ हैं। 184 हिंदू मर गए, बोले हमसे कोई लेना देना नहीं, बोले यूपी ने वोट दिया योगी को, योगी जाने, यही ना भाव है। अमिताभ जी बात जी जवाब सुन जी जी, हाँ हाँ जल्दी से, फिर मैं है। आनंद दुबे के पास आऊंगा। जी मैंने कहा अब ये या तो फिर सरकार बदल दीजिए, फिर हम लोग तय कर लेंगे। सरकार बदल दीजिए, योगी जी से इस्तीफा दे, माननीय अखिलेश यादव जी तय कर लेंगे। अभी कौन तय करेगा, मैं और आप? योगी जी आप मांग नहीं कर रहे जोशी जी, ये सवाल नहीं, आगे आपकी बात। मैं आप मांग कर लेते, हमें अच्छा लगता। आप ये कहते कि हाँ समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 184 हिंदुओं की जघन्य हत्या का दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप ये मांग तो कर सकते थे, आप इस देश में राजनीति करते हैं और आपकी चिंता फैजान तक सिमट जाती है। बोले हम एक एक अधिकारी की खाल खींच लेंगे। हमारी चिंता 184 लोगों पर आप बोल ही नहीं रहे हो मित्र। हमारी चिंता उनके लिए है जो योगी सरकार में जो कस्टोडियल डेथ हो गई है, उनका हिसाब हम लोग अपनी सरकार के ठीक ठीक। अच्छा, जो पहले आपकी सरकारों में जिनके साथ अन्याय होगा उनका कोई हिसाब नहीं करेंगे, यही समस्या है। आप लोगों को बांट क्यों दे रहे हैं मित्र? सब आपके हैं, आप सबके हैं जोशी जी, ये भाव अच्छा है। 25 करोड़ लोग आपके हैं और आप 25 करोड़ के होइए, इसमें ये भेद मत करिए, ये ठीक नहीं। आनंद दुबे जी, मसला फिर वही आकर खड़ा हो गया। अब पूरे प्रदेश को नहीं, देश को इस बात का इंतजार रहेगा कि संभल के नरसंहार से पर्दा हटता है कि नहीं, या चीजें गोल गोल घूमती रहेंगी। नहीं अमिताभ जी, एकदम भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। और संभल में के जो पीड़ित परिवार है उनके साथ भी न्याय होगा, एक विषय। दूसरा, इन्होंने कहा सरकार बदल दीजिए, हमारी आ जाएगी तो हम कर लेंगे। अरे इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला ना भाई। 12 से 17 तक आप थे तो आपका दिल बड़ा होता तो आप खुलवा लेते संभल के दंगों की फाइल। आपने तो प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या जिसने की, जो उसमें आरोपी है गुलशन यादव, उसको टिकट दे दिया। प्रतापगढ़ का हिंसा तो याद होगी अमिताभ जी आपको, जिसमें डीएसपी जियाउल हक मारे गए थे और गुलशन यादव उसमें आरोपी थे, उनको टिकट देके विधानसभा चुनाव लड़वाया। ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। तो समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? अभी हाजी नाजिम कह रहे थे मेरठ में, यहां अमिताभ जी मैं दावे से कह रहा हूं पूरे देश में कहीं भी हिंदू कम्युनिटी के द्वारा कहीं कोई दंगा आज तक नहीं किया गया है। हमेशा शुरुआत जो हुई है वह उकसाने की वजह से किया है इन लोगों ने की तरफ से, चाहे बहराइच हो चाहे कहीं की बात हो। आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, कहीं की बात मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान में कौन से हिंदू है वहां कौन सा दंगा हो रहा है, अफगानिस्तान में कौन से हिंदू है वहां क्यों दंगा हो रहा है, फ्रांस से लेके ब्रिटेन से लेके इजराइल, जहां आप लीजिए वहां तो हिंदू नहीं है ना, वहां हिंदू नहीं उकसा रहे हैं ना। मुस्लिमों को कब आप इंसाफ दिलवा रहे हैं भाई? लेकिन आप लोग सिर्फ एक झूठ का प्रोपेगेंडा पूरे भारत के अंदर फैलाना चाह रहे हैं। बहराइच में आप पथराव करेंगे मूर्तियों पर, बहराइच में आप मूर्ति पर पथराव करेंगे। आप ही के नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है भाई, आप ही के नेता ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट अरे सुन तो लीजिए, आप ही की तरफ से आप ही के नेता कह रहे हैं कि हाँ ये एक तरफ से पूरा सुनिश्चित करवा के ये दंगा करवाया गया। भाई आप अपने नेता की बात नहीं माने। और आनंद जी एक बात सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई भारत के मुसलमानों को आप लोग कब इंसाफ दिलवा रहे हैं भाई? अरे दिलवाइए ना, अखलाक की मोबिलिटी हुई भाई, अखलाक को इंसाफ दिलवाइए। सुन लीजिए, जुनैद नासिर को जिंदा बोरे के अंदर जला दिया गया भाई, इंसाफ दिलवाइए भाई,
तबरेज पूरी अंसारी को अरब चोरी के फैक्ट्री में इल्जाम में मार दिया गया, आप बताइए इंसाफ मुझे, दिलवाइए। स्पेन और में, जेल फ्रांस का में, सुन लीजिए, पुलिस कस्टडी यहाँ के तो नहीं है अंदर हिंदू, इरफान की यहाँ तो मौत हिंदू होगी भाई, परेशान नहीं कर रहे, मुसलमानों की फिर तो दंगा हो मौत रहा हो रही है, तो आप उनको इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। हम तो कहते हैं कि हिंदू भाइयों को भी, जो उत्तर पीड़ित भाई है प्रदेश उनको में भी योगी इंसाफ मिलना चाहिए, आदित्यनाथ जी की और जो सरकार मुस्लिम है, पीड़ित है उनको भी सबको इंसाफ मिलना इंसाफ चाहिए। मिलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे कहाँ मुसलमान मिल हो। रहा? हाथरस की ठीक, बेटी को नहीं मिल ठीक, रहा है भाई। ठीक, ठीक है। हम तो कहते हैं हाथरस ठीक की है। बेटी को भी बिना दिलवाइए। भेदभाव के चला रहे हैं। अमिताभ आज जी, उत्तर हाथरस प्रदेश की की बेटी को नाजिम विधानसभा इंसाफ में कब दिलवाएंगे? नाजिम साहब, नाम की ठीक, बेटी को कब इंसाफ दिलवाएंगे? विधान परिषद किसानों सदस्य के भेजे हैं। ऊपर ठीक, सुनिए, नाजिम साहब किसानों रुकना को होगा। मुसलमान की राजनीति आनंद नहीं दुबे जी करते रुकना हैं। होगा, हिंदू आनंद दुबे जी मुसलमान रुकना होगा, आनंद दुबे जी रुकना होगा, नाजिम साहब आपको भी रुकना होगा। दिक्कत ये है कि हमने कहा 184 लोग आग के हवाले करके जिंदा दफन जला दिए गए, तो कहा गया कि जुनैद को इंसाफ दिलाओ। 184 इज इक्वल टू 1। ये न्याय बांट रहे हो, ये न्याय चाहते हैं। 184 की मृत्यु पर सवाल न खड़ा हो, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी, तो हो जाए नाराजगी, फिर क्या फर्क पड़ता है। अयोध्या की जांच हुई, भारतीय दंड संहिता के अधीन चौकी कोतवाली वाली जांच भी चली, जो ऊपर तक गई, हाई कोर्ट में भी रिट गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, लिब्राहन कमीशन बना। और इसके अलावा और कौन सी जांच होती है, विद्वान लोग जरा बता देते हैं अपने समय में। इसके बाद तो इंटरनेशनल कोर्ट में तो मुकदमा चलेगा नहीं अयोध्या का। किस कोर्ट ने किसको दोषी बता दिया कि जिसको कहा इनको जेल भेजो वो जेल लग गया हो। ये घोर माठा नहीं करो मित्र। समस्या वहां उस मानसिकता की है जो ये मानती है कि हमने 800 साल हिंदुस्तान के माथे पर जूता रख के राज किया। ये समस्या जो है वहां से है। लुटेरे मालिक नहीं हो सकते जोशी जी, लुटेरा मालिक नहीं हो सकता, चाहे कोई तर्क दो। बाबर हो, औरंगजेब हो, खिलजी हो, ऐबक हो, टेबक हो, कैसे मालिक हो जाएंगे हिंदुस्तान के? किसी कारण से कोई डकैती डाल ले आके घर में, तो डकैत का घर हो जाएगा। घर तो फिर भी उसी का रहेगा जिसकी यहां डकैती पड़ी। मित्र, ये डकैतियां पड़ी थी आबर बाबर की। ये हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, न थे, न है, न हो सकते हैं कभी। और जितने आए थे, नाजिम भाई आपने कहा कि हम हैं तो तुम हो, ये जो भाव था। मैं एक बात बता दूं, जो चीज बड़ी रोचक बात है। पहले वो समरकंद वालों ने उत्पात किया, बाबर एंड कंपनी। आज उनकी स्थिति ये है कि खाने को ठीक रोटी नहीं है और चलने को घोड़ा नहीं, गधे बचे, खच्चर। क्या कहाँ है दुनिया में उनका कोई नाम निशान है? अब वो यहां बता रहे कि नहीं, यहां तुम सब लोग हम ही से हो। क्या ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक बाबर से है, ये गा रहे। अरे बाबर के वंशजों को वहां देखो जाके, उनकी स्थिति क्या है? मंगोलियों की, मंगोल की स्थिति मालूम जोशी जी क्या है? आदमी से ज्यादा खच्चर हैं वहां। कई नाम सुना आपने? और उसके बाद अंग्रेज आए राज करने। अंग्रेजों की स्थिति क्या है लंदन में जाके देख लीजिए। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कसमसा रही है, बेरोजगारी फैल रही है, आर्थिक तौर पर कंगाल हो रहा है, डरा सहमे मुल्क में तब्दील हो गया। अंग्रेजों का कावा कह लीजिए उसको, लंदन को, बरतानिया हुकूमत का गढ़, जिन्होंने भारत के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, वो सब काल के गाल में समा गए। उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। नाजिम भाई, आप मुझे एक आदमी बता दीजिए कि मुगलिया वंश का है, डायरेक्ट ब्लड इसका वही है, और ये देखिए इसने 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। रिक्शे चला रहे, कई तो हमें मिले थे आके।
वो भी ऐसे मिजाज में थे कि हमारे अब्बा हुजूर के परबाबा हुजूर के परबाबा जिले लाही माँ बदौलत थे। अब मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो चाय की ठेली लगा रहे हैं। तब ये भाव नहीं रखना चाहिए देश में। भारत के मूल निवासियों के ही स्वामित्व का देश के रूप में जाना जाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात है जिसको लगता है आज हम सबको शेयर करना चाहिए। जोशी जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वो लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर। जोशी जी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर देश है वो, उस पर कोई शक नहीं। क्या वहां बाइबल उनकी पत्नी पकड़े थी, उसके ऊपर हाथ रख के शपथ ली। यहां कोई रामायण के ऊपर शपथ रख ले तो नाजिम साहब भी नाराज हो जाएंगे और विपक्षी दल भी नाराज हो जाएंगे, राहुल गांधी तो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अमेरिका ऐसा कर सकता है, भारत में अगर ऐसा हो जाए तो मुंह बन जाएगा बहुतों का। यही हिपोक्रेसी है, इसी हिपोक्रेसी से मुक्ति चाहिए। धन्यवाद।